ब्रह्मास्त्र फिल्म ब्रह्मास्त्र फिल्म का एल्बम ब्लॉकबस्टर है। केसरिया सॉन्ग ब्लॉकबस्टर, देवा देवा सॉन्ग ब्लॉकबस्टर, एंड देन रसिया सॉन्ग ब्लॉकबस्टर। एक और गाना था डांस का भूत, वो भी गाना बहुत चला था। लेकिन आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन द सॉन्ग देवा देवा। जब फिल्म रिलीज हो रही थी उस पॉइंट इन टाइम तक मैंने देवा देवा सॉन्ग नहीं सुना था। केसरिया सॉन्ग मैंने सुन लिया था, देवा देवा सॉन्ग रिलीज हुआ था, मैंने लिरिक्स देखे देवा देवा, एंड आई रियलाइज कि डिवोशनल ट्रैक है। इवन तो मुझे पता है कि प्रीतम एक जीनियस है तो उन्होंने एक बेहतरीन गाना ही क्रिएट किया होगा, बट आई फेल्ट कि डिवोशनल ट्रैक है, फिल्म में ही देख लूंगा, क्लासिकल ट्यून पे आधारित होगा। तो ऐसे देखना है क्या मतलब, ऑल्दो यूट्यूब पे ही था तो देखना इजी भी है और फ्री भी है, बट स्टिल मेरा इमेजिनेशन कैप्चर नहीं कर पाया वो लिरिक्स देवा देवा, राइट? गाने का नाम देवा देवा, आई फेल्ट कि क्लासिकल ट्यून पे आधारित होगा गाना। सो जब फिल्म देखूंगा तो गाने को सुन लूंगा। जब मैंने ब्रह्मास्त्र फिल्म देखा था उस वक्त जब देवा देवा गाना आता है, इट ब्लू माई माइंड। इट ब्लू माई माइंड। कमाल के लिरिक्स हैं, 65-70% ऑफ द लिरिक्स जो है वो डिवोशनल लिरिक्स हैं। अंत के जो 30% के लिरिक्स हैं वो रोमांटिक लिरिक्स हैं। और ये आपको अमिताभ भट्टाचार्य का जीनियस दिखाता है, राइट? अगर आपने इन लम्हों के दामन गाना सुना है फ्रॉम द फिल्म जोधा अकबर, जो कि जावेद अख्तर ने लिखा है, रहमान ने क्रिएट किया है, वो गाने के लिरिक्स जब ऋतिक रोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो उर्दू में है, और जब ऐश्वर्या राय के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो शुद्ध हिंदी में है। और वैसा जीनियस अमिताभ भट्टाचार्य ने भी क्रिएट किया है। उस लेवल का जीनियस शायद नहीं क्रिएट किया, लेकिन वैसा ही जीनियस अमिताभ भट्टाचार्य ने क्रिएट किया है इन द सॉन्ग देवा देवा। 70% ऑफ द जो लिरिक्स हैं वो डिवोशनल लिरिक्स हैं। अंत के 30% के जो लिरिक्स हैं वो रणबीर और आलिया के बीच में हैं और रोमांटिक लिरिक्स हैं। लेकिन द म्यूजिक ऑफ द सॉन्ग, राइट, द म्यूजिक ऑफ द सॉन्ग वो कंटेम्प्रेरी म्यूजिक है। और कंटेम्प्रेरी म्यूजिक में इतना पॉपुलर डिवोशनल ट्रैक क्रिएट करना प्रीतम के जीनियस को दिखाता है यार, प्रीतम के जीनियस को दिखाता है। लुक, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उस लेवल पे जो लोग पहुंचते हैं, उस लेवल के जो म्यूजिक डायरेक्टर्स होते हैं, उस लेवल के जो लिरिसिस्ट होते हैं, उनको ट्यून क्रिएट करने में या लिरिक्स लिखने में कुछ खास दिक्कत नहीं आती। जनरली हिंदी फिल्मों में म्यूजिक ऐसा ही होता है कि एक ट्यून तैयार होती है, देन मीटर पे गाना लिरिसिस्ट लिखता है। लेकिन आई थिंक प्रीतम और अमिताभ भट्टाचार्य दोनों उस लेवल पे हैं जहां पे अगर अमिताभ भट्टाचार्य लिरिक्स पहले दे दे प्रीतम को तो प्रीतम म्यूजिक क्रिएट कर लेंगे। एंड जनरली जो होता है कि प्रीतम ने म्यूजिक क्रिएट किया तो अमिताभ भट्टाचार्य लिरिक्स लिखते हैं। उस लेवल पे जो लोग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहुंचते हैं वो सारे लोग जीनियस ही होते हैं। तो कुछ खास दिक्कत नहीं आई होगी प्रीतम को या अमिताभ भट्टाचार्य को म्यूजिक क्रिएट करने में या लिरिक्स लिखने में। लेकिन आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट द फैक्ट कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिवोशनल ट्रैक्स आते हैं इन बॉलीवुड वो क्लासिकल ट्यून पे होते हैं, राइट? आपको याद होगा जोधा अकबर का गाना मनमोहना क्लासिकल ट्यून पे है, स्वदेश का गाना पल पल है भारी डिवोशनल ट्रैक क्लासिकल ट्यून पे है, ओ पाल अनहारे गाना फ्रॉम द फिल्म लगान क्लासिकल ट्यून पे है। एक गाना मेरी नजर में आ रहा है जो कि कंटेम्प्रेरी म्यूजिक में था और बहुत ही पॉपुलर डिवोशनल ट्रैक बना था, किशोर कुमार ने गाया, 1970s में गाना रिलीज हुआ था, गुनी जनो भक्त जनो गाने का नाम है, और म्यूजिक था कल्याण जी आनंद जी का। मैं सिंगर्स को बहुत हाईली रेट नहीं करता, मुझे लगता है कि सिंगर्स मैटर नहीं करते, लेकिन मैं म्यूजिक डायरेक्टर्स को बहुत हाईली रेट करता हूँ। एंड 70s में गाना आया था गुनी जनो भक्त जनो, जो कि कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक था, और किशोर कुमार ने उस गाने को गाया था। वो गाना भी डिवोशनल ट्रैक था, कॉन्टेम्प्रेरी म्यूजिक पे गाने को लिखा गया था, बहुत ही पॉपुलर गाना उस टाइम पे हुआ था। ऑल्दो आज वो गाना बहुत अंडररेटेड है, लेकिन सिमिलरली आई थिंक 40-50 साल के बाद तकरीबन प्रीतम ने गाना क्रिएट किया जो कंटेम्प्रेरी म्यूजिक में है लेकिन लिरिक्स डिवोशनल हैं, और गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, देवा देवा सॉन्ग, राइट? एंड इट लिटरली ब्लू माई माइंड यार। मैं खुद को कोस रहा था कि मैंने ये गाना पहले क्यों नहीं सुना, बिकॉज मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट गाना वो बन चुका है। और डिवोशनल गाना कंटेम्प्रेरी म्यूजिक में क्रिएट करना जो कि एक लार्ज सेक्शन ऑफ द ऑडियंस को पसंद आए, ये बहुत मुश्किल काम है यार, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन प्रीतम ने उस चीज को किया। प्रीतम ने उस चीज को किया, और that shows you the genius of प्रीतम, that shows you the genius of प्रीतम। अनफॉर्चुनेटली यार प्रीतम के इस वक्त कोई भी राइवल नहीं है, कोई भी ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है यार जो प्रीतम के लेवल के एल्बम्स तैयार कर सकता है। अगर लास्ट एल्बम आप किसी हिंदी फिल्म का देखोगे जो कि एल्बम ब्लॉकबस्टर है, तो आई कैन बेट माई लाइफ यार वो प्रीतम का ही एल्बम होगा जो कि ब्लॉकबस्टर है। 5 के 5 गाने ब्लॉकबस्टर हैं, या 5 के 4 गाने ब्लॉकबस्टर हैं, या 5 के 3 गाने ब्लॉकबस्टर हैं। सचिन जिगर हो या शंकर एहसान लॉय हो या विशाल शेखर हो, विशाल शेखर और शंकर एहसान लॉय आज की डेट में उस लेवल का म्यूजिक नहीं क्रिएट कर रहे हैं जो आज से 10 साल पहले तकरीबन क्रिएट करते थे। सचिन जिगर के अंदर भी यार वो इंस्टिंक्ट नहीं है, वो क्रिएटिविटी नहीं है कि वो मल्टीपल फिल्म्स के 5 के 5 ब्लॉकबस्टर गाने क्रिएट कर पाए। उन्होंने बहुत से सॉन्ग्स क्रिएट किए हैं, बट मोस्टली उनकी स्ट्रेंथ है रोमांटिक ट्रैक्स क्रिएट करना, मोस्टली उनकी स्ट्रेंथ है काइंड ऑफ पार्टी ट्रैक क्रिएट करना, जो फॉर एग्जांपल स्त्री फिल्म का ट्रैक है, राइट? कमरिया नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? काइंड ऑफ अच्छा है, काइंड ऑफ बुरा है, लेकिन उस लेवल का नशा आपको नहीं चढ़ता जो काइंड ऑफ आरे प्रीतम प्यारे साजिद वाजिद का जो ट्रैक है फ्रॉम द फिल्म राउडी राठौड़, वैसी काइंड ऑफ सिचुएशन है स्त्री फिल्म में भी जो कमरिया गाना आता है, राइट? लेकिन जो आरे प्रीतम प्यारे आपके ऊपर नशा क्रिएट करता है, वैसा नशा कमरिया गाना क्रिएट नहीं कर पाता, राइट? और वो कहीं ना कहीं लिमिटेशंस भी है। सचिन जिगर इनफैक्ट बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रीतम के साथ काम भी करते थे, देन दे वेंचर्ड आउट ऑन देयर ओन, और वो गाने क्रिएट कर रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स सुन साथिया या अपना बना ले, जितने भी सचिन जिगर के सॉन्ग्स जो फेमस हैं
वो रोमांटिक ट्रैक्स हैं। और प्रीतम का कोई भी ऐसा राइवल नहीं है यार, तनिष्क बागची हो या विशाल शेखर हो या शंकर एहसान लॉय हो, जो उस लेवल पे उतने मैजिकल ट्रैक्स क्रिएट कर सकें। शंकर एहसान लॉय ने क्या कोई ऐसा गाना क्रिएट किया है जो डिवोशनल सॉन्ग है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है? विशाल शेखर ने क्या कोई ऐसा गाना क्रिएट किया जो डिवोशनल सॉन्ग है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है? आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग लाइक दैट, आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग लाइक दैट। लुक, डिवोशनल सॉन्ग क्रिएट करके वो खुश नहीं होते हैं, फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से गाना क्रिएट करना पड़ता है इन हिंदी फिल्म्स मोस्टली, राइट? फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से गाना क्रिएट होता है और गाने के मीटर पे ही लिरिक्स लिखे जाते हैं। तो शंकर एहसान लॉय को पहले तो ऐसी फिल्म मिले जहां पे एक डिवोशनल ट्रैक की जरूरत हो, तभी हम उनको जज कर सकते हैं, राइट? मैं इस बेसिस पे उनको जज करूं कि नहीं उन्होंने कभी डिवोशनल ट्रैक ही क्रिएट नहीं किया, वो अनफेयर होगा। अगर कोई ऐसी फिल्म थी जहां पे कोई ऐसा सिचुएशन था जहां पे डिवोशनल ट्रैक की जरूरत थी और वहां पे शंकर एहसान लॉय म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने कैसा ट्रैक क्रिएट किया, उसी बेसिस पर जज किया जा सकता है। बट मुझे याद नहीं आता शंकर एहसान लॉय का कोई गाना जो डिवोशनल ट्रैक हो, या विशाल शेखर का कोई गाना जो डिवोशनल ट्रैक हो। प्रीतम ने इतने सारे गाने क्रिएट किए हैं अक्रॉस जॉनर्स ओवर अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स। सच तो ये भी है कि प्रीतम ने बहुत से गाने की जो ट्यून्स है वो रिप ऑफ किया था, जिसको उनको बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। तू ही मेरी शब है, क्या मुझे प्यार है जुनू, जरा जरा टच मी, सारे प्रीतम के फेमस गाने हैं। तू ही मेरा शब है वो मेरा फेवरेट गाना है फॉर प्रीतम, लेकिन वो भी एक कॉपी ट्यून पे था और लोगों ने बहुत प्रीतम को क्रिटिसाइज किया कि वो बिना कॉपी ट्यून करके गाने नहीं बना सकते हैं। लेकिन जब वो चीज पब्लिक डोमेन में आ गई, उसके बाद प्रीतम ने जितने भी गाने क्रिएट किए हैं कोई भी ट्यून उन्होंने कॉपी नहीं की है, और सारे गाने ब्लॉकबस्टर है। पाथ ब्रेकिंग है, ये जवानी है दीवानी का वो ब्लॉकबस्टर एल्बम, कोई भी ट्यून कॉपीड नहीं है, प्रीतम ने क्रिएट किया है। ए दिल मुश्किल का ब्लॉकबस्टर एल्बम, कोई भी ट्यून कॉपीड नहीं है, प्रीतम ने क्रिएट किया है। ब्रह्मास्त्र, देयर आर सो मेनी अदर फिल्म्स, देयर आर सो मेनी अदर फिल्म्स। तू झूठी मैं मक्कार का एल्बम ब्लॉकबस्टर है, प्रीतम ने क्रिएट किया है, राइट? एंड दिस जस्ट शोज यू द, जो मैं बार बार कहता हूँ यार, बॉलीवुड के जंगल को जो लोग नेविगेट कर पाते हैं और उस जंगल से बाहर निकल पाते हैं, फिर वो झरने का पानी जिनको पीने को मिलता है यार, वो मीठा पानी ही होता है, राइट? क्योंकि बॉलीवुड का जो ये मेज है, जो मैट्रिक्स है, उसको एस्केप करना ही इतना ज्यादा डिफिकल्ट है कि मेक श्योर यार कि जो लोग वॉनबीज हैं वो उस मेज में ही फंस जाए, वो मैट्रिक्स में ही रह जाए। लेकिन जो सच में क्रिएटिव लोग हैं वो उस मैट्रिक्स से निकल पाते हैं, उस मेज से निकल पाते हैं। एंड दिस ऑल्सो शोज यू यार कि बॉलीवुड वालों ने ना सिर्फ अपने ऑफिसेस के दरवाजे आउटसाइडर्स के लिए खोले हुए हैं, उन्होंने अपने दिल के दरवाजे भी आउटसाइडर्स के लिए खोले हुए हैं, राइट? लेकिन अगर आप एक क्रिएटिव जीनियस के तौर पे आ रहे हो, आपका काम बन पाना आसान होगा। अगर आप एक एक्टर के तौर पे आ रहे हो, एक सिंगर के तौर पे आ रहे हो, तो आपके लिए ऑफ कोर्स बहुत डिफिकल्ट होगा, आपके लिए ऑफ कोर्स बहुत डिफिकल्ट होगा। ये मत सोचो कि जैसे मोंटी शर्मा, राइट? वो प्यारेलाल शर्मा, जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल हैं, उनका नाम है प्यारेलाल शर्मा, उनके रिलेटिव है मोंटी शर्मा। प्यारेलाल शर्मा के रिलेटिव है मिथुन। मोंटी शर्मा ने सांवरिया का एल्बम क्रिएट किया था, मिथुन ने भी कुछ एल्बम्स क्रिएट किए हैं। मिथुन मोस्टली गेस्ट कंपोजर के तौर पे सक्सेसफुल है। मोंटी शर्मा एज एल्बम, सांवरिया का एल्बम अच्छा था, लेकिन उसके बाद मोंटी शर्मा को उस लेवल का म्यूजिक नहीं मिला, राइट? उनके अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं है, वो इंस्टिंक्ट नहीं है, राइट? विजू शाह, कल्याण जी आनंद जी जो हैं, उनका सरनेम शाह है। कल्याण जी शाह के जो बेटे हैं उनका नाम विजू शाह है। विजू शाह ने कुछ बेहतरीन गाने क्रिएट किए, आप मोहरा के गाने देख लो, या फिर आप बड़े मियाँ छोटे मियाँ का प्यार का रस जरा चखना, वो सारे गाने विजू शाह ने क्रिएट किए। लेकिन वो लॉन्जिटिविटी नहीं थी, राइट? जो प्रीतम के पास है वो लॉन्जिटिविटी नहीं मिली जो शंकर एहसान लॉय के पास है। जो रैंक आउटसाइडर्स ये लोग हैं इन हिंदी फिल्म्स, एज क्रिएटिव जीनियसेस, हिंदी फिल्म्स ने रैंक आउटसाइडर्स हैं, इनको एक्सेप्ट भी किया है, अपने ऑफिस के दरवाजे भी इनके लिए खोले, अपने दिल के दरवाजे भी इनके लिए खोले। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यार, अगर आप एक सिंगर के तौर पे यहाँ ब्रेक इन करना चाहते हो बॉलीवुड में, अगर आप एक एक्टर के तौर पे ब्रेक इन करना चाहते हो, तो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बिकॉज एज एन एक्टर, एज अ सिंगर, आपके हाथ में कुछ नहीं है। एक सिंगर की बात तभी बनेगी जब एक म्यूजिक डायरेक्टर उसको गाने देगा। एक एक्टर की बात तभी बनेगी जब फिल्म इंडस्ट्री का कोई आदमी उसके ऊपर जुआ खेलेगा, वरना इनकी बात नहीं बन सकती। एज अ लिरिसिस्ट, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, हिंदी फिल्म में ब्रेक करना आसान है, लेकिन आसान तब है जब आप क्रिएटिव जीनियस हो, अदरवाइज आसान नहीं है। अगर आप वॉनबी हो, अगर आप सिर्फ रोमांटिक ट्रैक्स क्रिएट कर सकते हो, तो आसान नहीं है। अगर आप प्रीतम के लेवल पे हो, आप मल्टीपल सिचुएशन के हिसाब से गाने क्रिएट कर सकते हो, तो आपके लिए आसान है हिंदी फिल्म से ब्रेक इन करना एज म्यूजिक डायरेक्टर, राइट? एंड जैसे कि मैंने कहा यार, देवा देवा सॉन्ग, राइट? डिवोशनल सॉन्ग, राइट? डिवोशनल गाना है, लेकिन कंटेम्प्रेरी म्यूजिक पे उसको क्रिएट करना, इतना पॉपुलर हो जाए, अटेम्प्ट हुआ होगा हिंदी फिल्म्स में, हिंदी फिल्म्स की रिच हिस्ट्री बहुत रिच है। बट आई ओनली कैन थिंक ऑफ वन सॉन्ग, जो कि कल्याण जी आनंद जी का सॉन्ग है, गुनी जनो भक्त जनो, 1970 का गाना, जो कि कंटेम्प्रेरी म्यूजिक में डिवोशनल ट्रैक था और बहुत पॉपुलर हुआ था जब वो रिलीज हुआ था। ऑल्दो किशोर कुमार के जो ज्यादा गाने पॉपुलर हैं वो वही दिल दिल भरे गाने और दिल टूटने गाने और रोमांटिक ट्रैक्स, पार्टी ट्रैक्स, वो किशोर कुमार के गाने ज्यादा पॉपुलर है। इसलिए गुनी जनो भक्त जनो जो किशोर कुमार ने गाया वो उतना पॉपुलर नहीं है। लेकिन जब वो रिलीज हुआ था, डिवोशनल ट्रैक कंटेम्प्रेरी म्यूजिक पे बहुत फेमस हुआ था। देवा देवा अगेन डिवोशनल ट्रैक कंटेम्प्रेरी म्यूजिक पे बहुत ही फेमस हुआ है। लेकिन प्रीतम के अलावा शायद कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा नहीं है यार जो उस गाने को क्रिएट कर पाता। There's no one यार। लिरिक्स तो लिख लिए जाएंगे, लिरिक्स की तो बेहतरीन लिरिक्स की कमी नहीं है, तुकबंदी करके भी बहुत से लिरिक्स गाना लिख देते हैं और वो गाने भी चल जाते हैं। लेकिन म्यूजिक ऐसा क्रिएट करना जो ऑडियंसेस का इमेजिनेशन कैप्चर कर जाए, राइट? और उस पे ऐसे बोल लिखना, राइट? 70% बोल डिवोशनल है, 30% बोल रोमांटिक है,
एज एन ऑडियंस यू आर मेस्मराइज विद द सॉन्ग, वो गाना आपकी नसों में उतर जाता है, आपकी रगों में उतर जाता है, पिक्चराइजेशन भी ठीक ठाक है गाने की, एंड दैट शोज यू द जीनियस ऑफ प्रीतम। एंड जैसा कि मैंने कहा, मैंने उस गाने को सुना नहीं था, आई फेल्ट कि यार डिवोशनल ट्रैक है, क्लासिकल ट्यून पे आधारित होगा, फिल्म में देख लूंगा, उतना जल्दी मेरे को पॉपुलर नहीं बनेगा, मुझे उतना अच्छा नहीं लगेगा, ऑल दैट। और जब गाना मैंने सुना, मैं अपने आप को कोस रहा था कि मैंने गाना पहले क्यों नहीं सुना, इतना खूबसूरत गाना, इतनी खूबसूरत कॉम्पोजिशन, राइट। यू नो और ये प्रीतम का जीनियस है, प्रीतम का जीनियस। 20 इयर्स एट द टॉप ऑफ हिज गेम, राइट, 20 इयर्स, राइट। धूम उनकी 2004 में आई थी, वो उनका पहला मेजर ब्रेक था इन हिंदी फिल्म्स एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, एंड दिस इज 2024, राइट। और अभी भी वो चलते चले जा रहे हैं और एल्बम्स क्रिएट कर रहे हैं, गाने नहीं कि एक गाना यहाँ, एक गाना वहां, एक गाना यहाँ। अनु मलिक का एक गाना आ गया, मोह मोह के धागे, और उसके बाद अनु मलिक सुई धागा का एल्बम क्रिएट किया, कोई गाना फेमस नहीं हुआ। 20 years at the top of his game, मल्टीपल एल्बम्स, ब्लॉकबस्टर क्रिएट करते चले जाना, और डिवोशनल गाना भी क्रिएट कर लेना, यू नो वंस इन अ जनरेशन टैलेंट। प्रीतम इज वंस इन अ जनरेशनल टैलेंट, राइट। ऑल्दो प्रीतम के ऊपर आई थिंक एक चीज है कि उन्होंने कोई पीरियड फिल्म का एल्बम अभी तक तैयार नहीं किया। पीरियड फिल्म उतनी बनती ही नहीं है इन हिंदी फिल्म्स। जो पिछली पीरियड फिल्में जो पॉपुलर हुई है, भंसाली की हैं, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, राइट। पानीपत जो क्रिएट हुआ, वो उतनी पीरियड फिल्म लोगों को पसंद नहीं है, उसका एल्बम भी अच्छा नहीं बना। पीरियड फिल्मों में किसी ने प्रीतम को उस लेवल का मौका नहीं दिया है एज म्यूजिक डायरेक्टर, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या प्रीतम पीरियड फिल्म का भी म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आई एम श्योर उनको डिफिकल्टी तो कुछ खास नहीं आएगी, लेकिन वो गाने कितने पॉपुलर होंगे, वो म्यूजिक कितना पॉपुलर होगा, वो एक देखने वाली बात होगी, राइट। एंड वो चीज है यार, वो चीज है, राइट। रहमान जब गाने क्रिएट कर रहे थे, तो उन्होंने मल्टीपल पीरियड फिल्म के गाने क्रिएट किए, साउथ में भी और हिंदी फिल्म में भी। हिंदी फिल्म में एट दिस पॉइंट इन टाइम पीरियड फिल्म उतनी बनती ही नहीं है, और बनती भी है तो भंसाली ने ही बनाया, भंसाली ने खुद ही म्यूजिक दिया है, और आशुतोष गोवारिकर ने पानीपत का बनाया था, वो प्रीतम के पास गए नहीं थे। बट अगर वो पीरियड फिल्म का म्यूजिक क्रिएट करें, तो वो देखने वाली बात होगी, क्या पीरियड फिल्म के सिचुएशन के हिसाब से, उस लेवल, उस टाइम पे जो म्यूजिक होता था, वैसे म्यूजिक के हिसाब से क्या प्रीतम गाने क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बट प्रीतम का जो जीनियस है, आई डोंट थिंक उसमें कुछ शक करने की बात है, राइट। अनबिलीवेबल सॉन्ग यार, देवा देवा, अनबिलीवेबल सॉन्ग, इतना पॉपुलर, और यूथ में इंटरनेट कल्चर, पॉप कल्चर, लोग सो कॉल्ड रैप गाने सुनते हैं ऑल दैट, और वहां पे देवा देवा जैसा डिवोशनल ट्रैक आना और इतना पॉपुलर हो जाना कंटेम्प्रेरी म्यूजिक पे, अनबिलीवेबल यार, अनबिलीवेबल। हैट्स ऑफ टू प्रीतम। चलो बाय।